हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के टॉप 25 एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब कि आपको मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और उस क्वेश्चन का वही आंसर क्यों है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सबसे पहले अपना क्वेश्चन है विच डीबीएमएस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है क्वेरी प्रोसेसर। ओके, तो क्वेरी प्रोसीजर का काम होता है एसक्यूएल क्वेरी को एनालाइज करना और उसको ऑप्टिमाइज भी करना। मतलब कि लाइक सबसे फास्ट वे फाइंड करना डेटा फेच करने के लिए, इसलिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी प्रोसीजर का काम होता है। दूसरा क्वेश्चन है विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी। जो इसका राइट आंसर है सेकंड एनएफ। ओके, तो पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है जब नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ प्राइमरी की के लाइक एक पार्ट पर डिपेंड करता है। सेकंड एनएफ इस प्रॉब्लम को क्या करता है, रिमूव करता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड एनएफ। व्हाट डज एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर्स इन डीबीएमएस। तो इसका राइट आंसर है ट्रांजैक्शन रिलायबिलिटी। ओके, तो सी एसिड की जो प्रॉपर्टी है, एसिड में मतलब क्या, ए से एटोमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। तो ये बेसिकली एसिड इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन सेफ और रिलायबल हो, कोई डेटा लॉस या फिर करप्शन ना हो पाए। ओके, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हर रो को यूनिक बनाती है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता इसमें, इसलिए ये आइडेंटिटी के लिए यूज़ होती है। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है हैविंग। ओके, तो लाइक सी वेयर मतलब क्या, इंडिविजुअल रोज फिल्टर करता है, हैविंग क्या करता है, ग्रुप डेटा फिल्टर करता है आफ्टर ग्रुप बाय। तो इसलिए करेक्ट हमारा आंसर क्या है, हैविंग। ओके, व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स। तो इसका राइट आंसर है इनर ज्वाइन। ओके, तो इनर ज्वाइन सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देता है हमें जो कि लाइक दोनों टेबल्स में मैच करते हैं। विच एनोमली एक्यूर्स ड्यू टू रिडंडेंट डेटा। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। ओके, रिडंडेंट डेटा की वजह से तीन प्रॉब्लम्स होती है लाइक इंसर्शन, अपडेट और डिलेशन। तो एनोमली तीनों इंक्लूडेड। एनोमली में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये तीनों भी इंक्लूडेड है। विच इंडेक्स टाइप इज बेस्ड ऑन सॉर्टेड डेटा। तो इसका राइट आंसर है बी ट्री इंडेक्स। ओके, तो बी ट्री सॉर्टेड स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, फास्ट सर्चिंग के लिए यही बेस्ट होता है। विच लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमा। तो इसका राइट आंसर है DDL। ओके, DDL मतलब क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये बेसिकली क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ओके, तो ये सब करता है ये ऑपरेशन, स्कीमा डिफाइन करने के लिए इसका यूज होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट आइसोलेशन लेवल इन मोस्ट डीबीएमएस। तो इसका राइट आंसर है रीड कमिटेड। ओके, तो इसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ कमिटेड डेटा ही रीड करता है, डर्टी रीड ये बेसिकली अवॉइड करता है। विच कंपोनेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल क्विकली। तो इसका राइट आंसर है ट्रंकेट। ओके, तो सी डिलीट मतलब डिलीट करना मतलब रो बाय रो डिलीट करना, ट्रंकेट मतलब डायरेक्ट फुल डिलीट करना एकदम फास्ट तरीके। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ट्रंकेट होगा। विच कॉन्स्टेंट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसका राइट आंसर है यूनिक। ओके, तो यूनिक कॉन्स्टेंट इंश्योर करता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें अलाउ ना हो। व्हाट इज अ व्यू इन डीबीएमएस। तो इसका राइट आंसर है वर्चुअल टेबल। ओके, व्यू एक बेसिकली रियल टेबल नहीं होता है, एक क्वेरी बेस्ड वर्चुअल टेबल होता है। विच टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन 3NF। तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो 3NF में इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी रिमूव होती है, इसको हम ही ट्रांजिटिव बोलते हैं। विच ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स। तो इसका राइट आंसर है फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो ये दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड शो करता है, मैच हो या फिर ना हो। व्हाट डज ER मॉडल स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है एंटिटी रिलेशनशिप। डेटाबेस बेसिकली डिज़ाइन में एंटिटीज और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। विच SQL फंक्शंस रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज। तो इसका राइट आंसर है काउंट। तो काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है। विच क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑर्डर बाय। तो एस्केंडिंग या डिस्केंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करता है। व्हाट इज द डेडलॉक इन डीबीएमएस। तो इसका राइट आंसर है 2 ट्रांजेक्शन्स वेटिंग फॉर ईच अदर। ओके, तो जब 2 ट्रांजेक्शन एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट करते हैं तो सिस्टम क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। विच की इज यूज टू लिंक 2 टेबल्स। तो इसका राइट आंसर है फॉरेन की। ओके, तो फॉरेन की एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करता है। विच ऑपरेशन कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 टेबल्स। तो इसका राइट आंसर है ज्वाइन। तो ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स का डेटा को क्या करता है, कंबाइन करता है। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इसका राइट आंसर है इसका 4NF। ओके, तो 4NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिमूव होती है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन लॉग, तो इसका राइट आंसर है रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो क्रैश या फेलियर के टाइम रिकवरी के लिए इसका यूज़ होता है। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज, तो इसका राइट आंसर है डिस्टिंक्ट। ओके, तो डुप्लीकेट रोज को रिमूव करके यूनिक रिजल्ट ये हमें शो करता है। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चर सेपरेट्स एप्लीकेशंस लॉजिक एंड डेटाबेस, तो इसका राइट आंसर है 3 टायर। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड डेटाबेस अलग अलग होता है स्केलेबल सिस्टम की तरह। ओके, तो गाइस ये थे हमारे DBMS के टॉप 25 MCQs विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए, अलग अलग टॉपिक के MCQs क्वेश्चंस चाहिए, ओके, जैसे कि नेटवर्किंग, OS, पॉलिटी, ओके, तो कमेंट करके आप बता देना, मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा। ओके, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।